सबसे पहले बात देश में महिला सुरक्षा से जुड़ी दो बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहली खबर वाराणसी गैंगरेप केस से जुड़ी है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरी खबर के केंद्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की एक विवादित टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने पीड़ित युवती को ही रेप का जिम्मेदार बताकर आरोपी को जमानत दे दी है। पहले बात वाराणसी गैंगरेप केस की करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 50वां दौरा था। दौरे पर वो जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, सीधे अधिकारियों के पास बातचीत के लिए पहुंचे। इस बातचीत की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने रेप केस को लेकर अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट पर भी चर्चा की। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम के साथ मामले पर चिंता जाहिर की। पीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारे सहयोगी बलराम पांडे ने जो जानकारी हमारे साथ शेयर की है, उसके मुताबिक पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा है कि वाराणसी सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी ही नहीं है, बल्कि देश की आत्मा है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें। दरअसल वाराणसी में 19 साल की युवती के साथ रेप की वारदात हुई है। 6 दिनों तक दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म की इस वारदात को करीब 14 दिन हो चुके हैं। ये पूरा मामला क्या है, पहले आपको वो बताते हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की उस टिप्पणी का विश्लेषण करेंगे, जिसने महिला अपराध के मामलों में न्यायपालिका की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पीएम मोदी के काशी दौरे से एक बार फिर वाराणसी रेप केस चर्चा के केंद्र में आ गया है, वरना इस वारदात को 14 दिन हो चुके हैं। अभी भी सारे आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली ये घटना 29 मार्च को हुई थी। पीड़िता इस तारीख को अचानक घर से लापता हो गई। 6 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद 4 अप्रैल को वो बदहवास हालत में घर लौटी। तब इस जघन्य अपराध का खुलासा हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वाराणसी के चर्चित गैंगरेप मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में 12 नामजद आरोपियों के साथ 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 3 अलग-अलग जगहों पर दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसमें वाराणसी का हुक्का बार, गोदाम और एक मसाज पार्लर शामिल है। पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है। वहीं विपक्ष वारदात के बहाने सूबे की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर सवाल उठा रहा है। पीएम मोदी के दौरे के बाद विपक्ष ने जुबानी हमला और तेज कर दिया। प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, ये सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। सच्चाई ये है, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को थोड़ी देरी हो गई ना ये कार्रवाई करने की बात करने में। एक महिला के साथ ये घटना होती है, इमीडिएटली फोन उठा लेते, पर शायद फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और सत्ता के संरक्षण में हो रही हैं। इनका तंत्र तब जगह है और प्रधानमंत्री जी आज आए हैं और आकर अधिकारियों को यहाँ इन्होंने तलब किया। तो आज इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से सत्ता के संरक्षण में चीज़ें चल रही थी। आज वो प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में खुद समीक्षा कर रहे हैं, खुद आज इंटरव्यू कर रहे हैं। ये काम तो मुख्यमंत्री का था। बाबा की सरकार है, इस सरकार में मनमानी नहीं चलेगी और अगर किसी ने किया भी है तो बुलडोजर से उसको खोदा जाएगा। फिलहाल पीएम मोदी के एक्शन के बाद लगता है कि इस मामले में इंसाफ की लड़ाई तेज होगी। वारदात के सारे आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और पीड़िता को न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, और ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की विवादित टिप्पणी के बाद खड़ा हुआ है। पीएम मोदी के एक्शन का असर ये हुआ कि आज 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक कुल 12 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन एक तरफ हमारे सामने वाराणसी जैसी जघन्य वारदात है, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की एक टिप्पणी, जो ऐसी घटनाओं को लेकर हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर ही बड़े सवाल
खड़े कर रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने ऐसा क्या कहा है जो विवादों के केंद्र में आ गया है, जिसने महिला सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल ये मामला सितंबर 2024 का है, जिसमें एमए की एक छात्रा ने अपने दोस्त पर रेप का आरोप लगाया था। मामले में जस्टिस संजय कुमार सिंह ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दी है। इस दौरान उन्होंने जो कहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत मानती है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही मान भी लिया जाए तो भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। घटना के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। महिला ने अपने बयान में भी कुछ यही बातें कही हैं। उनकी मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने यौन हमले को लेकर कोई बात नहीं रखी। महिला पोस्ट ग्रेजुएट है और अपने कृत्य की नैतिकता और उसकी अहमियत को समझने में सक्षम है। सारे तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अपराध की प्रकृति, सबूत, दोनों पक्षों के बयान को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पाने का हक है, लिहाजा जमानत की अनुमति दी जाती है। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की तरफ से की गई है। यहाँ एक बार संजय कुमार सिंह के बायोडेटा पर भी नजर डालना जरूरी है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने साल 1992 में कानपुर के दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की डिग्री हासिल की। साल 1993 में यूपी के बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर शामिल हुए। 22 नवंबर 2018 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और 20 नवंबर 2020 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया गया। अब कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का आधार क्या बनाया है, उसके बारे में जानने के लिए इस केस की परतें खोलना जरूरी है। दरअसल सितंबर 2024 में छात्रा अपनी 3 दोस्तों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। यहां उनकी मुलाकात जान पहचान के कुछ युवकों से हुई, जिनमें आरोपी भी शामिल था। छात्रा ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया है कि वो शराब के नशे में थी। आरोपी उस समय भी उसके करीब आ रहा था। वो सुबह 3 बजे तक बार में थे और आरोपी बार बार छात्रा से उसके साथ चलने के लिए कहता रहा। इसके बाद छात्रा आरोपी के घर जाने को तैयार हो गई, लेकिन वो उसे अपने घर नोएडा ले जाने के बजाय एक रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया। आरोपी ने यहां छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा की शिकायत पर दिसंबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी में कहा कि महिला को उस वक्त सहारे की जरूरत थी। वो खुद ही उनके साथ चलने को तैयार हो गई। अभियुक्त ने रेप के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दोनों के बीच यौन संबंध सहमति से बने। कोर्ट ने आरोपी के तथ्यों को सही माना और उसे जमानत दे दी। कोर्ट ने माना कि पीड़िता ने जो किया उसे उसके परिणाम की समझ थी, लेकिन जमानत के इस फैसले पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। जैसे, क्या रेप के मामलों में अब पीड़िता को इंसाफ मिल सकेगा? क्या इस तरह के फैसले अपराधियों को और निडर नहीं बनाएंगे? क्या हाईकोर्ट के इन फैसलों को आरोपी भविष्य में जमानत का आधार नहीं बनाएंगे? क्या कानून में रेप की परिभाषा इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपराधी बचकर निकल सकते हैं? लीगल एक्सपर्ट्स का ऐसे फैसलों पर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। अदालतों को संजीदा रहना चाहिए, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो बाद में किसी आपराधिक तत्व को जो है वो बढ़ावा दे। हमने पास्ट में देखा किस तरह से एक हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी एक माइनर के केस में, दुर्व्यवहार के केस में, तो वो टिप्पणी बाद में जो है बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ जुडिशरी के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार उसको स्टे करना पड़ा था उस फैसले को। तो ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अदालतों को बेहद संजीदा रहने की ज़रूरत है, संवेदनशीलता दिखाने की ज़रूरत है जब महिलाओं के प्रति अगर कोई अपराध हुआ हो, और इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस तरह की टिप्पणी से जो बाद का केस होता है, जब ट्रायल चलता है, बेल की स्टेज पर अगर आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो ट्रायल पे उसका असर कहीं ना कहीं आ सकता है। एक जज का जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब जरा ये सोच कर देखिए उस युवती पर क्या गुजरी होगी जिसे कोर्ट ने ही कटघरे में खड़ा कर दिया, वो भी तब जब ऐसे मामलों में अक्सर पीड़िता वारदात से लेकर अदालत में इंसाफ तक हर जगह दर्द झेलती है। पुलिस के पास शिकायत के लिए जाती है तो तरह तरह के सवाल पूछकर उसे परेशान किया जाता है। दुष्कर्म या यौन शोषण की वारदात के बाद अस्पताल जाती है तो मेडिकल जांच के दौरान भी उसे शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। इसके बाद कोर्ट में वकील उससे तरह तरह के सवाल पूछकर परेशान करते हैं, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं। सिर्फ उसे अदालत में बैठे जजों से ही इंसाफ की आस होती है, लेकिन अगर वो जज ही अपराधी को सजा देने के बजाय पीड़िता को ही दोषी ठहरा देंगे तो क्या होगा?
यही वजह है कि सियासी दल भी इस मामले को गंभीरता से लेने पर जोर दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दखल की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी तरीके की सेंसिटिविटी लाना जरूरी है कि क्योंकि जो जजेस हैं क्लियरली मिसोजिनिस्टिक हैं। जो महिलाओं की इतनी सालों की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, उसको खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कि हो सकता है उस महिला को नशा धोखे में दे दिया गया हो। भाई किसी ने चाय पिलाई, चाय में नशा दे दिया, धोखा भी तो हो सकता है। आप ये जांच करके देखिए, हो सकता है उसके साथ धोखा हुआ। हर चीज के पहलुओं पे जाना चाहिए। महिलाओं के मुद्दे जो है बहुत संवेदनशील होते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो आम आदमी हो, सभी को इन मुद्दों पर बड़ी संवेदनशीलता से बात करनी चाहिए। अगर इन मुद्दों को आप सही तरीके से नहीं उठाएंगे तो महिलाएं भी डरी सहमी रहेंगी कि हम अपने कंप्लेंट्स लेकर जाएं किधर, अगर न्याय नहीं मिलेगी। सवाल तो ये भी उठता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की संवेदनशीलता को आखिर क्या हो गया है, क्योंकि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई पहला मामला नहीं है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, बल्कि इससे पहले भी हाईकोर्ट के एक फैसले का काफी विरोध हुआ था। इसमें जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा था कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ने को रेप या रेप की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता। ये अपने आप में बलात्कार की कोशिश का मामला नहीं लगता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसे पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय बताया था। कोर्ट ने कहा था कि यह जज की तरफ से संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। देश की कानून प्रक्रिया को लेकर कहा जाता है कि इंसाफ की चक्की भले ही चलती धीरे है लेकिन पीसती बारीक है। लेकिन अगर हाईकोर्ट के जजों की तरफ से महिला अपराध के मामलों में ऐसी टिप्पणी की जाएगी तो इंसाफ की इस चक्की को लेकर सवाल उठने लाजमी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।